हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ज़हनी मराज के बारे में। एंजाइटी, हर बंदा परेशान है, दुख है, परेशानी है, गम है, स्ट्रेस का शिकार है। तो साइकियाट्री के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन बीमारी को दबाती है, प्रेस करती है, ट्रीटमेंट नहीं करती। उसके लिए आसान नुस्खे मैं आपको दे रहा हूँ, इस पर आप अमल करें। एंजाइटी के लिए गर्म दूध लें और उसमें 1 चम्मच शहद मिला दें और इसको आप सोते वक्त पी लें, तो इससे स्ट्रेस में कमी आएगी। दूसरा, जीरे का कावा। फिर पानी में 1 चम्मच जीरा डालें, तो खास सफ़ेद हो या काला जीरा हो। 2 कप पानी में उसको उबालें। जब पानी आधा रह जाए, 1 कप रह जाए, तो उस कावे को आप पिए। उससे आप एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी और आप पुरसकून महसूस करेंगे। दूसरा, शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया असल में सोच और अमल का तज़ाद है। दिमाग कुछ कहता है, बंदा करता कुछ है, सोच कुछ होती है, कर कुछ हो रहा होता है, इंसान बेलगाम रहता है। इसके लिए बड़ा आसान नुस्खा है कि नींबू, जो देसी नींबू होता है, उसको आप बार बार सूंघें। उसकी खुशबू से आपके दिमाग में खुशगवार असरार मुरतब होंगे। ये नींबू आप अपनी टेबल पे भी रख सकते हैं, तब भी ये अपना असर करेगा। इसके अलावा आप शक्कर के शरबत में नींबू का रस डालें और शिकंजी बनाएं और उसको पिए। आप जो भी ये अमल करते हैं, नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं, इसका दौरानिया 5 हफ्ते तक होना चाहिए। 5 हफ्ते तक ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एक और जहनी बीमारी बाइपोलर या मल्टीपोलर है। ये जहनी तवाज़ुन से मुताल्लिक़ है। इंसान का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहता। इसके लिए नुस्खा अलसी के बीज हैं। अलसी के बीज को 1 चम्मच लें पानी के साथ और रोज़ाना लेना है आपने 5 हफ्ते तक। या आप अलसी के बीज की पिन्नी बना लें, जैसे पहले लोग सर्दियों में अलसी के बीज की पिन्नियाँ बनाया करते थे, वैसी एक पिन्नी बना लें और रोज़ाना आधी पिन्नी दूध के साथ खा लें। इससे भी ये मल्टीपोलर का इलाज हो जाएगा। इसके बाद ये याद रखें कि जो भी ज़हनी मराज होते हैं, उसका ज़्यादातर ताल्लुक़ जिगर से होता है, यानी तिल्ली पे एक सौदा, एक केमिकल है कह लें हिकमत की ज़ुबान में, उसकी कमी बेसी से ये होता है। तो आप टेस्ट ज़रूर करवाएं, ख़ासतौर पर लड़की के मराज या हिस्टीरिया के मराज में टेस्ट करवाना चाहिए। क्योंकि अगर ये सिकुड़ गया है, तिल्ली सिकुड़ गई है या लार्ज हो गई है, तो इसका मतलब है कि इससे ये ज़हनी मराज में आ सकती है, क्योंकि सौदा जो है दिमाग के ऊपर असर करता है। इसका आसान नुस्खा है कि कच्चा देसी टींडा, अभी गर्मियाँ शुरू होने वाली है, बाज़ार से आसानी से मिल जाएंगे। तो कच्चा देसी टींडा, इसको आपने छोटे टुकड़े करके चबाना है और उसके बाद पानी पी लेना है, यानी कच्चा ही खा लेना है इसको। तो ये भी इसका इलाज है। 5 हफ्ते तक आप ऐसा करेंगे और इंशाअल्लाह बीमारी से शफायाब हो जाएंगे। इसके अलावा आप नींबू का अचार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आधा नींबू करके, तो 2 टुकड़े करके आप उसका अचार बनाएं और दोपहर के टाइम और शाम के टाइम वो 1-1 नींबू आप खाने में इस्तेमाल कर लें, तभी आप ज़हनी मराज से बच जाएंगे। इसके अलावा तमाम अमराज जो ज़हन से मुताल्लिक़ होते हैं, उसको अगर आप चाहते हैं ख़ात्मा हो जाए,
तो दिमाग को मजबूत करना ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें खाएं जिससे दिमाग को ताकत मिले। इसके लिए खसखस बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद सौंफ, ये बेहतरीन चीज़ है। इलायची, चारों मगज़ और पका हुआ नारियल जो सख्त किस्म का बाज़ार से मिलता है वो वाला। इन चीज़ों को आपने अलग से लेना है, इकट्ठा नहीं करके रख लेना। तो एक दफ़ा खसखस ले ली चम्मच, आधा चम्मच, फिर सौंफ ले लिया, फिर कभी इलायची ले ली, कभी चारों मगज़ ले लिए, ये पका हुआ नारियल ले लिया। तो ये सारे के सारे दिमाग को मजबूत करेंगे और आपको हिस्ट्रिया और मिर्गी से बचा लेंगे और आपको मेडिसिन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो हिस्टेरिया या मिर्गी से बचने के लिए एक और तरीका है, वो है अंजीर। अंजीर को आप सिरके में डुबो दें, 2-4 दिन डुबोए रखें। 15-20 अंजीर आप डुबो दें और रोज़ाना एक दोपहर और एक शाम अंजीर निकाल के खाते रहें। इससे भी आपको फ़ायदा पहुंचेगा। जो सिरका है ये बाज़ार में से ना लें। ये सफ़ेद सिरका नहीं होता, इसमें टाटरी मिलाई जाती है। सिरका ब्राउन रंग का होता है। पंसारी की दुकान से लें या जो हकीम खुद बनाते हैं उनसे लें। एक कंपनी है पापड़ मंडी में जिसका सिरका मिलता है, जित्तू का सिरका, वो आप ले सकते हैं। उसमें आप अंजीर डुबोएं। इसके अलावा उसके बाद ये रिपीट थॉट के लिए वसवसे बार बार आते हैं, ओसीडी बोलते हैं इसको, ओसीडी के बार बार ख्यालात फिर बार बार आ जाते हैं। इसके लिए बड़ा मज़ेदार उसमें है बर्फ़ी। कि जो बर्फ़ी आप खाते हैं मिठाइयों की दुकान से लेके, वो नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें खोया होता ही नहीं। खोएनुमा चीज़ें होती हैं, खोया नहीं होता। तो घर में बनाए या जो दूध वाले खुद से खोया बनाते हैं और वो बर्फ़ी बनाते हैं छोटी दुकानों वाले, उनसे आप बर्फ़ी लें और उसको आप इस्तेमाल करें दो दफ़ा दिन में, तो आपको ओसीडी से निजात मिल जाएगी। इस तरह आइसक्रीम भी आप खाएं। आइसक्रीम भी बाज़ार से नहीं लेनी, आप खुद बनाएं, यूट्यूब से देख लें और आइसक्रीम का इस्तेमाल करें। तो इससे ओसीडी का इलाज बड़ी आसानी से हो जाएगा और आपको तकलीफ की दवाइयों से निजात मिल जाएगी। उम्मीद है आप लोग इस पर अमल करेंगे और आसानी से ज़हनी अमराज से छुटकारा पा लेंगे। थैंक यू।